क्या पाकिस्तान अब अमेरिका को भी परमाणु निशाने पर लेना चाहता है? क्या भारत की जवाबी रणनीति के बाद पाकिस्तान की दिशा बदल गई है? क्या चीन की छत्रछाया में अब अमेरिका भी बन गया है पाक का टारगेट? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। क्या पाकिस्तान का मिसाइल कार्यक्रम अमेरिका के माथे पे भी चिंता की रेखाएं ला रहा है? भारत के लिए तो चिंता का विषय है ही, क्योंकि पाकिस्तान जो मिसाइल में डेवलपमेंट कर रहा है उसके पीछे चीन का पूरा समर्थन है, ये बात कोई छुपी नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे आपने एटम बम का तजर्बा किया और मुश्किलात आई दोस्तों, इससे बड़ी मुश्किलात पाकिस्तान के सामने आ सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान तजर्बा करने वाला है ICBM का। अमेरिकन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है और उसने बताया है कि पाकिस्तान एक बड़ी लंबी दूरी की मिसाइल जो 12,000 से 16,000 किलोमीटर की बनती है उसका तजर्बा करने वाला है। और दोस्तों ये न्यूक्लियर मिसाइल है। पाकिस्तान ने आधा काम तो पहले किया हुआ है, हमने MIRV टेक्नोलॉजी हमने अबाबील में ली हुई है, हमें पता है उसके बारे में। अब हम ये कर रहे हैं कि अबाबील मिसाइल की तरह यानी MIRV की तरह ICBM बना हैं जो 12,000 किलोमीटर से ऊपर का मिसाइल होगा। और दोस्तों पाकिस्तान इसलिए अमेरिका के ज्यादा करीब हो रहा है ताकि हम जब इस मिसाइल का तजर्बा करें तो अमेरिका हम पर सैंक्शन ना लगाए। ये दोस्तों मुश्किल वक्त होगा। और पाकिस्तान की आपको देखे कि हमने ट्रंप को नामजद भी किया था नोबेल प्राइज के लिए और हमारी नामजदगी पाकिस्तान ने नामजद किया है। तो अब 2026 का जो नोबेल प्राइज है वो डोनाल्ड ट्रंप को मिलने वाला है पाकिस्तान की नामजदगी की वजह से। तो पाकिस्तान अब इसका फायदा ये उठा रहा है कि पाकिस्तान ने ICBM पर काम तेज करके कुछ ही दोस्तों टाइम में हम इसका तजर्बा करने वाले हैं। आपको भी पता होगा कि पाकिस्तान बोरोन इजिप्ट से भर भर कर मंगवा रहा था। 2023 से हमने कई जहाज हजारों टन बोरोन मंगवाया है। बोरोन आपको बता दूं कि हाई एनर्जी फ्यूल्स जो बनते हैं दोस्तों इसी से बनते हैं और ICBM में भी जो एनर्जी वाला फ्यूल होगा हाई एनर्जी वाला वो बोरोन से बनेगा और पाकिस्तान इसे हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का मिसाइल बनाएगा। हमने दोस्तों हाइपरसोनिक भी बनाई हुई है, आपको पता है तैमूर मिसाइल जिसकी रेंज 600 से 900 किलोमीटर बनती है, वो हमने ऑलरेडी तजर्बा भी कर लिया है। भारत में खलबली है दोस्तों, उन्होंने तो अग्नि 5 बनाया हुआ है जिसकी 5,000 किलोमीटर रेंज है, लेकिन उन पर कोई भी सैंक्शन इसी वजह से नहीं लगी थी क्योंकि उन्होंने उस वक्त अमेरिका का एतमाद जीता हुआ था। और पाकिस्तान ने भी अब ऐसा किया हुआ है, तो हमें अब पाकिस्तान को बहुत जल्दी इसका टेस्ट भी करना होगा। दरअसल हाल ही में एक अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है कि पाकिस्तान गुपचुप तरीके से परमाणु युक्त यानी ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल विकसित कर रहा है जो अमेरिका तक हमला कर सकती है। ये रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई है जब भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान अपने परमाणु कार्यक्रम को चीन की मदद से उन्नत करने में जुट गया है। ये रिपोर्ट मशहूर अमेरिकी मैगजीन फॉरेन अफेयर्स में छपी है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर पाकिस्तान ऐसे मिसाइल विकसित करता है तो वाशिंगटन उस देश को परमाणु दुश्मन देश घोषित कर देगा। बता दें कि परमाणु हथियार रखने वाला कोई भी देश जिसे अमेरिका के लिए खतरा समझा जाता है उसे परमाणु विरोधी या दुश्मन घोषित कर दिया जाता है। फिलहाल रूस, चीन और उत्तर कोरिया अमेरिका का विरोधी देश समझा जाता है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर पाकिस्तान को ICBM मिल जाता है तो वाशिंगटन के पास उसे परमाणु विरोधी मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। अमेरिका को निशाना बनाने वाले ICBM वाले किसी भी अन्य देश को मित्र नहीं माना जा सकता। इधर पाकिस्तान लंबे समय से दावा करता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से भारत को रोकने के लिए है और इसी वजह से पाकिस्तान अब तक छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलों को विकसित करने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रखा है। लेकिन गुपचुप तरीके से परमाणु युक्त अंतर्महादेशीय बैलिस्टिक मिसाइल विकसित करने की पाकिस्तान की कोशिशों से अमेरिका सख्ते में है। जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान की ये कोशिश अमेरिका पर दबाव बनाने या उसे संदेश देने को हो सकता है कि वो भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच भारत का पक्ष न ले और दूसरा कि अमेरिका पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को नष्ट करने की कोशिश न करे। फिलहाल पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वॉरहेड है। बता दें कि अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM परमाणु संपन्न और पारंपरिक दोनों तरह से हथियारों से लैस हो सकती है। ये मिसाइलें 5,500 किलोमीटर से अधिक दूरी तक के टारगेट को भेदने में सक्षम होती हैं। मौजूदा समय में पाकिस्तान के पास कोई ICBM नहीं है। 2022 में पाकिस्तान ने सतह से सतह पर मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन III का परीक्षण किया था जो 2,700 किलोमीटर से अधिक दूरी। अभी जो एक खबर आई है खासकर पाकिस्तान को लेकर कि पाकिस्तान के मिसाइल से जुड़ी एक सनसनीखेज खुलासे ने अमेरिका सहित वैश्विक सुरक्षा को हिलाकर रख दिया है। खबर है कि पाकिस्तान एक ऐसे लंबी दूरी की परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल बनाने जा रही है जो अमेरिका तक पहुंच सकती है। प्रतिष्ठित पत्रिका फॉरेन अफेयर्स की ताज़ा रिपोर्ट और अमेरिका खुफिया सूत्रों के अनुसार ये जो खबर उन्होंने दी है उन अमेरिकन खुफिया सूत्रों के हवाले से
इसके बाद वैश्विक कूटनीति में हलचल मच गई है। इस मिसाइल के पीछे पाकिस्तान की मनीषा क्या है? या पाकिस्तान की मनीषा है या चीन की मनीषा है? फॉरेन अफेयर्स के रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी सैन्य बल एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल MCBM पर काम कर रहे हैं, जो न केवल दक्षिण एशिया बल्कि मध्य पूर्व और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे दूरस्थ क्षेत्रों को निशाना बना सकती है। रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया कि यदि पाकिस्तान ऐसी मिसाइल हासिल करता है तो वॉशिंगटन उसे देश को परमाणु विरोधी रूप में डेजिग्नेट करेगा। परमाणु हथियार रखने वाले जितने भी देश वर्तमान विश्व में हैं और जिन देशों से संभावित अमेरिका को खतरा हो सकता है, उनको अमेरिका परमाणु विरोधी के रूप में देखता है। वर्तमान में रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया, ये 3 देश परमाणु विरोधी लिस्ट में अमेरिका ने शामिल किए, और यदि ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान बनाने में सफल होता है तो क्या अमेरिका इसको इस लिस्ट में डालेगा? रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया, यदि पाकिस्तान SCBM हासिल करता है तो वॉशिंगटन के पास उसके सिवा कोई विकल्प नहीं कि उसे परमाणु विरोधी सूची में डाले। जिस देश के पास भी ICBM है जो संयुक्त राज्य को उन्हें अमेरिका को निशाना बना सकता है या अमेरिका के रडार पे आ सकता है, उसे अमेरिका दोस्त नहीं मानता। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान इन मिसाइलों के लिए बड़े रॉकेट मोटर्स बना रहा है जो लंबी दूरी के मिसाइलों के लिए ज़रूरी है। अमेरिका खुफिया एजेंसियों का कहना है कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय रक्षा परिसर इस मिसाइल के कार्यक्रम में अहम भूमिका निभा रहा है, खासकर शहीन श्रृंखला की बैलिस्टिक मिसाइल में वो नए वेरिएंट लाने का प्रयास कर रहे हैं। 2024 में पाकिस्तान ने इसी मिसाइल की तैयारी की खबरें आई थी। तब तत्कालीन अमेरिकी उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन फाइनर ने इस मिसाइल कार्यक्रम को उभरता हुआ खतरा करार दिया था। उन्होंने कहा था कि यह मिसाइल कार्यक्रम पाकिस्तान को दक्षिण एशिया से कहीं आगे लक्ष्य भेजने की क्षमता देता है। पिछले साल जब पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के बारे में आशंका जताई, तब जवाब में अमेरिका ने 19 दिसंबर 2024 को पाकिस्तान के 4 संस्थानों पर प्रतिबंध लगाए थे। इन 4 संस्थानों का संबंध इसी मिसाइल कार्यक्रम में बताया जा रहा था। इन संस्थानों में राष्ट्रीय रक्षा परिसर और अन्य संगठन शामिल हैं, जो कथित तौर पर मिसाइल प्रौद्योगिकी के विकास के लिए शामिल हैं। अमेरिका का कहना है कि पाकिस्तान का यह कदम वैश्विक परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, क्योंकि पाकिस्तान इस संधि का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान ने अब इन प्रतिबंधों को भेदभावपूर्ण और क्षेत्रीय शांति के लिए हानिकारक करार दिया था। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा था कि अमेरिका के ये प्रतिबंध क्षेत्रीय स्थिरता को नुकसान पहुंचाता है। पाकिस्तान का दावा है कि उनका मिसाइल कार्यक्रम केवल रक्षात्मक उद्देश्यों के लिए है, खासकर भारत जैसे पड़ोसी देश से संभावित खतरों को मुकाबला करने के लिए। हालांकि पाकिस्तान ने साफ नहीं किया कि ऐसी लंबी दूरी की मिसाइल क्यों विकसित कर रहा है जो अमेरिका जैसे दूर देशों को निशाना बना सकती है। रिपोर्ट में यह भी जिक्र किया गया है कि पाकिस्तान को इस मिसाइल कार्यक्रम में चीन का समर्थन प्राप्त है। चीन पहले भी M11 मिसाइल को बनाने में पाकिस्तान को मिसाइल प्रौद्योगिकी दे दी है। जानकारों का मानना है कि चीन का तकनीकी सहयोग इस नए ICBM कार्यक्रम में अहम हो सकता है। यह स्थिति अमेरिका चीन संबंधों को और जटिल बना सकती है, क्योंकि वॉशिंगटन पहले से ही चीन के बढ़ते परमाणु शस्त्रागार को लेकर चिंतित है। पाकिस्तान ने इस मिसाइल कार्यक्रम के वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर कई मायने हैं। यह दक्षिण एशिया में हथियारों की दौड़ को और तेज कर सकता है, खासकर भारत के साथ। भारत के पास पहले ही अग्नि 5 जैसी दूर की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो 5000 किलोमीटर की अधिक की रेंज रखती हैं। भारत ने पाकिस्तान की इस खबर पर अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं दी, लेकिन नई दिल्ली निश्चित रूप से नज़र रखी हुई है। इस मिसाइल कार्यक्रम मध्य पूर्व में भी चिंता का विषय बना सकता है, क्योंकि अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है।
अब कुछ विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान जो अपनी शस्त्र ताकत बढ़ा रहा है या सामरिक ताकत बढ़ा रहा है, वो कुल मिला के भारत के लिए है। तो इतनी लंबी दूरी की जिसमें अमेरिका उसके रडार पे आए, वाकई पाकिस्तान के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के पास पहले से ही परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिनमें शाहीन 3 2750 किलोमीटर की रेंज है, अबाबील 2200 किलोमीटर की रेंज में शामिल है। ये मिसाइलें मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल ले जाने में सक्षम है। हालांकि ये मिसाइलें अभी तक अमेरिका तक पहुंचने में सक्षम नहीं होगी। इसके लिए 10,000 किलोमीटर से अधिक की रेंज की ज़रूरत होगी। नई ICBM इस कमी को पूरी करने की दिशा में एक कदम हो सकता है। सवाल ये है कि यदि 10,000 किलोमीटर दूर की मार करने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान परीक्षण करता है, तो भारत को भी ये परीक्षण करना होगा। हालांकि इतने लंबे दूरी की भारत को ज़रूरत नहीं है। जो भारत के पास अभी अग्नि 5 है हमारी, वो 5,000 किलोमीटर से तक की मार करती है। उसमें हमारे तथाकथित सभी दुश्मन देश उस रेंज में आते हैं। लेकिन चीन यदि पाकिस्तान से ये मिसाइल करवा रहा है, तो क्या आने वाले संभावित जो पोलराइजेशन हो रहा है पूरे विश्व में, खासकर रशिया, चीन, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, टर्की, इस्लामिक देश, ये सारे यदि पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाते हैं, तो क्या पाकिस्तान इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से ये बताना चाहते हैं कि वो इन सभी देशों में अव्वल है। सवाल यह है कि पाकिस्तान की इस मनीषा से अमेरिका भी हिट होता है, भारत भी हिट होता है। लेकिन फिर अमेरिका की जो दोहरी नीति रही है पाकिस्तान के साथ, कई चीज़ें पाकिस्तान की दुनिया के सामने पूर्ण रूप से एक्सपोज होने के बाद भी पाकिस्तान को लगातार अमेरिका समर्थन देता है। लेकिन क्या पाकिस्तान को मदद करने के मायने अमेरिका एक भस्मासुर पाल रहा है? नहीं, पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं कि पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान ने अपनी विदेश नीति बहुत ही डिप्लोमेटिकली हैंडल की है। ये बहुत ही हास्यास्पद कई बार लगता है कि पाकिस्तान अमेरिका का बहुत अच्छा दोस्त है, सबसे प्रिय पाकिस्तान है, मुझे ऐसा डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। और चीन पाकिस्तान को युद्ध सामग्री पूर्ण रूप से सप्लाई करता है, भारत के साथ जो अभी तनातनी हुई थी। कुल मिलाकर एक कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है और दुश्मन का दोस्त हमारा दुश्मन हो जाता है। यहाँ अमेरिका का दुश्मन चीन है, लेकिन उसका दोस्त पाकिस्तान अमेरिका का भी दोस्त है। अमेरिका ने भारत पे आतंकी हमला करने के बाद भी पूरे विश्व में अपने आप को आतंक के खिलाफ लड़ने वाले मसीहा के रूप में प्रस्तुत किया। ये उसकी डिप्लोमेसी की जीत है और कहीं ना कहीं हमारे विदेश मंत्रालय की यह विफलता है कि हम उन्हें अभी भी आतंक समर्थक देश करके चिन्हित नहीं कर पाए। कुल मिलाकर खबर तो कंफर्म है क्योंकि अमेरिकन खुफिया एजेंसी से ही है। लेकिन क्या अमेरिका पाकिस्तान को ये बैलिस्टिक मिसाइल बनाने से रोकेगा या फिर चीन के दबाव में पाकिस्तान इसका परीक्षण करेगा? ये तो समय बताएगा। क्योंकि भारत के साथ संभावित जो उसको डर लगता है भारत का, उसके लिए उसको इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की कोई ज़रूरत नहीं है जो वो बना रहा है। आने वाले समय में इस खबर में बहुत सारे मायने निकलेंगे। वर्तमान में तो अमेरिका को भी चिंता है, भारत को भी चिंता है, मिडिल ईस्ट के तमाम देशों को भी चिंता है, इजराइल को भी चिंता होगी। लेकिन